दोस्तों, आप अपने फेसबुक को हैक होने से कैसे बचाएं? अगर कोई दोस्त आपका पासवर्ड ले भी ले तो वो उसमें एंटर न हो सके, उसका तरीका जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उमर सईद यूसुफजई और आप लोग देख रहे हैं MSY टीवी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अपने फेसबुक आईडी को कैसे सेव करें, कैसे हैकर होने से बचाएं, कैसे किसी दोस्त के लिए अगर आपका पासवर्ड चुराया हो तो कैसे अपने फेसबुक को सेव करें, सिक्योर करें अपने फेसबुक आईडी को। तो चलो चलते हैं फेसबुक की तरफ। ये मेरा फेसबुक आईडी है और यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये जो आइकन बना हुआ है यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं सेटिंग की तरफ, यहाँ सेटिंग पे क्लिक करते हैं। सेटिंग में जाने के बाद हम यहाँ पे सिक्योरिटी एंड लॉगिन यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम आएंगे यहाँ पे गेट अलर्ट अबाउट लॉगिन, यहाँ पे क्लिक करते, एडिट पे क्लिक करते हैं। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ नोटिफिकेशन, गेट नोटिफिकेशन, अगर ये डोंट गेट नोटिफिकेशन पर ये चेक लगा हो तो आप इसको गेट नोटिफिकेशन पर क्लिक करें और यहाँ से सेव करें। यहाँ से ये सेव का निशान अगर आप चेंज करेंगे तो यहाँ से सेव चेंज पर क्लिक करें। तो मैंने पहले से गेट नोटिफिकेशन पर क्लिक किया, मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ और फिर आता हूँ गेट अलर्ट अबाउट दी लॉगिन। फिर यहाँ पे आते हैं यूज़ टू फैक्टर, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमको क्या करना होगा, हम यहाँ पे ऐड फ़ोन पे क्लिक करेंगे। तो ऐड फ़ोन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम अपनी कंट्री चेंज करेंगे, जो भी आपका कंट्री हो तो यहाँ पे चेंज करें और यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिख के, ठीक है। फ़ोन नंबर लिख करने के बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करें। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ से ऐसे फ़ोन आ जाएगा। तो यहाँ पे चूँकि मैंने पहले से लिखा हुआ है, पहले से दो नंबर मैंने लिखा हुआ है यहाँ से। अगर ये इनेबल हो तो आप डिसेबल कर दें, अगर डिसेबल हो तो इनेबल कर दें। तो यहाँ पे ऐसे निशान डिसेबल आना चाहिए। डिसेबल तो आपका नोटिफिकेशन, आपका मैसेज अब आपके मोबाइल में आएगा। अगर कोई भी आपका पासवर्ड चुराए या कोई हैकर आपके पासवर्ड आपके फेसबुक में एंटर हो तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा, आपके मोबाइल में मैसेज आएगा, कोड आएगा, वो कोड इसमें एंटर करना पड़ेगा। कोड एंटर करने के बाद आपके पास उसके पास मोबाइल फेसबुक लॉग ऑन होगा। अगर उसके पास फेसबुक आपका मैसेज, आपका नंबर नहीं होगा तो फिर वो लॉग इन नहीं हो सकेगा। तो उसका तरीका क्या है, ये मैं हमने यहाँ से सेटिंग किया। सेटिंग करने के बाद मैं यहाँ से लॉग आउट होता हूँ, लॉग आउट, ठीक है दोस्तों। लॉग आउट होने के बाद मैं अभी फिर यहाँ पे एंटर होता हूँ, अपना पासवर्ड डालता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद मैंने एंटर किया, ठीक है दोस्तों। तो ये तरीका है। देखें अभी यहाँ से एंटर कोड, तो हमारे पास कोड तो नहीं है, वो बोल रहे हैं कि 6 डिजिटल कोड, आपके पास 6 नंबर कोड आएगा, आपके पास कोड आएगा। तो वो यहाँ पे एंटर करें तो आपका फेसबुक लॉग ऑन हो जाएगा, खुल जाएगा। अगर आपके पास वो कोड नहीं होगा तो वो नहीं खुलेगा। अगर किसी दोस्त ने आपका कोड भी चुराया, आपका नाम पासवर्ड भी चुराया, तो वो आपका ये कोड नहीं चुरा सकता, क्योंकि ये कोड आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, ये नीड अनदर वे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यूज़ टेक्स्ट मैसेज, तो ये टेक्स्ट मी लॉग ऑन कोड, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कोड आ जाएगा। अभी दोस्तों मेरे पास कोड आ जाएगा, अभी आया नहीं है, कम से कम हाँ ये आ गया, ये मेरे पास मैसेज आ गया। अभी मैं यहाँ पे इंटर करूँगा। मैंने 2 नंबर लिखा हुआ है, 2 मोबाइल नंबर वहाँ पे लिखा है, तो मेरे पास दोनों मोबाइल नंबर पे आता है। अगर आपने किसी और दोस्त का लिखा हो, किसी फैमिली का लिखा हो या अपना 2 मोबाइल नंबर लिखा हो तो दोनों पे आपका मैसेज आएगा। तो ये देखिए मेरे पास मैसेज आ गया, मेरे पास कोड आ गया। मैं यहाँ इसको एंटर कर देता हूँ।
ये मैंने इंटर किया और यहाँ मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। देखो दोस्तों, तो ये अभी दूसरा ऑप्शन हमारे पास आ गया। वो फेसबुक अभी आपको बोल रहा है कि इफ़ यूर ब्राउज़र यू वांट टू हैव टू एंटर कोड, यानी उसका मतलब है कि अगर आपका ये अपना लैपटॉप है या आपका अपना मोबाइल है या आपका अपना कंप्यूटर है, तो यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। फिर दोबारा इसके इसी लैपटॉप में, अगर इसी लैपटॉप में या इसी कंप्यूटर में आपके पास मैसेज नहीं आएगा, यानी वो डायरेक्ट खुल जाएगा। अगर आप डोंट सेव पर क्लिक करते हो तो फिर आप इधर भी अगर खोलेगा तो दोबारा आपके पास मैसेज आएगा। अगर आप किसी और के लैपटॉप में या कंप्यूटर में या मोबाइल में खोलोगे तो आप डोंट सेव करें, हमेशा डोंट सेव करें। और डोंट सेव करने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी खोले, अगर आपका दोस्त भी दोबारा खोल दे या कोई और भी खोल दे, तो आपके पास मैसेज आएगा, आपको पता लग जाएगा कि मेरे फेसबुक में कोई उंगली मार रहा है, कोई हैक करने के चक्कर में, कोई खोलने के चक्कर में है। तो ये तरीका बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों। तो यहाँ से मैं डोंट सेव करता हूँ। अगर मैं भी दोबारा खोल दूँ इसी अपने लैपटॉप में तो मेरे पास मैसेज आएगा, तो मैं डोंट सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। तो ये देखे दोस्तों, मेरे पास अभी अपना फेसबुक खुल गया। देखे दोस्तों, मेरे पास अपना फेसबुक खुल गया। बहुत अच्छा तरीका है, बहुत सेफ़ तरीका है, बहुत आप हैक होने से भी बच सकते हैं। आप कोई भी, अगर आपका दोस्त हो, कोई भी रिश्तेदार हो, अगर उसको पासवर्ड का पता हो तो वो इंटर नहीं हो सकेगा। आपको पता चलेगा, आपके पास मैसेज, ऑलरेडी मैसेज आएगा मोबाइल पे। और मेरा एक और बात ज़रूरी याद रखें कि हमेशा 1 महीने 2 महीने बाद अपना फेसबुक का पासवर्ड चेंज किया करें, हमेशा अपने फेसबुक का पासवर्ड अपडेट किया करें, तो इसके साथ भी अच्छा होता है, सेफ़ होता है। तो ये था तरीका दोस्तों, और देखते रहिए MSY TV को, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।